जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, डेली आपके लिए कौन कौन से लेक्चर आ रहे हैं। करंट अफेयर आ रही है, जीके जीएस आ रही है, स्टैटिक जीके आ रही है, इसमें आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ मिल रही है आपको, और जनरल हिंदी भी आपकी आ ही चुकी है, जो कि स्पेशल एसएससी जीडी और आपके एसआई के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि आपके एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है, यूपीएसआई का सब इंस्पेक्टर, उसके लिए भी जनरल हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके ही जाइए, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो हम इसमें करवाने वाले हैं वो है हमारा जनरल हिंदी का लेक्चर, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि पहले स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आलोक का विलोम शब्द क्या है, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आलोक का जो विलोम शब्द होगा ये होगा आपका अंधकार। क्या होगा? अंधकार। क्योंकि आलोक का अर्थ प्रकाश रोशनी से है। किससे है? रोशनी से है। आलोक का विलोम शब्द अंधकारी होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जेठ का विलोम शब्द क्या है, बताइए। फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, स्थावर का विलोम शब्द है, बताइए। रेलवे 1997 में आपका क्वेश्चन आ चुका है, बताइए इसका विलोम शब्द क्या है। फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जंगम। क्या होगा? जंगम, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, जो पहले कभी ना हुआ हो, बताइए फ्रेंड्स। जो पहले कभी ना हुआ हो फ्रेंड्स, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। यानी कि जो कभी पहले ना हुआ हो वो हो जाएगा आपका अभूतपूर्व। क्योंकि जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल ही तो कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, जो कहा ना जा सके, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि अकथनीय। जो कहा ना जा सके वो होगा आपका अकथनीय। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, समय की दृष्टि से अनुकूल, बताइए। रेलवे 1997 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो समय की दृष्टि से अनुकूल वो होता है आपका समानुकूल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका राम पढ़ता है, तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य सही है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि सरल वाक्य, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कितने हैं? तीन भेद। सरल वाक्य राम पढ़ता है, संयुक्त वाक्य प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, और मिश्रित वाक्य जो ही उसने दवा पी सो गया, जो ही उसने दवा पी सो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सरल वाक्य था, राम पढ़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिनाई बात नहीं की है, सिंपल सी बात है क्योंकि राम पढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। बताइए इसमें कौन सा वाक्य यूज किया जाएगा। कमेंट में बताएं फ्रेंड्स, कमेंट में आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें जो वाक्य लगाया जाएगा वो होगा आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, जैसे कि इसमें इसमें दो बात की गई है, उसने मेहनत की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, तो इसमें दो बात की गई है। ठीक फ्रेंड्स, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं यथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि आते हैं से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता हो जाओ सॉरी यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। बताइए इसमें कौन सा वाक्य यूज किया जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इसमें मिश्रित वाक्य का प्रयोग किया गया है। अब कैसे किया गया मैं बताता हूं आपको। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं के अलावा एक अधिक समीपा क्रिया हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिर आपका, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। बताइए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा।
इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि केवल 20 रुपये मात्र थे। क्योंकि मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। यानी कि इसमें जो बात सारी कही गई है, उस इसमें सिर्फ ये बात की गई है कि उस वो कहना क्या चाह रहा है। भाई मैं पटना गया तो मेरे पास क्या मात्र थे, तो मात्र क्या थे, वो थे 20 रुपये। तो इसमें ये त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका वाक्य के अशुद्ध भाग, यानी कि इसमें भी अशुद्ध चयन कर रहा है। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। क्या है वाक्य? राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। बताइए इसमें क्या है अशुद्ध। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पानी पीती पर पानी पीती थी। यानी कि इसमें जो है यही बात, क्योंकि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, या में पीते थे आना चाहिए था, लेकिन पीती थी आ रहा है, ये इसमें अशुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अशुद्ध चयन करना है। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। बताइए इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राजा दशरथ को। और इसमें क्या लिख रहा है, राजा दशरथ को 4 पुत्र। इसमें को शब्द नहीं आना चाहिए, के आना चाहिए, क्योंकि राजा दशरथ के 4 पुत्र इसमें लिख रखा है को, तो राजा दशरथ इसमें अशुद्ध वाक्य है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आसमान पर चढ़ने का, सॉरी आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है, बताइए। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ जो है वो है अत्यधिक प्रशंसा करना, क्योंकि आसमान पर चढ़ना एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है। किसी भी बहुत किसी किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना, जिसे वह अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने लगे।
समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो इसलिए ये वाक्य यूज़ किया गया है। चलिए अगला देखते हैं फिर। आँख की किरकिरी का होना का अर्थ क्या है? यानी कि आँख की किरकिरी, बताइए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि अप्रिय लगना। क्या लगना? अप्रिय लगना, यानी कि वो प्रिय नहीं लगता है, फिर अप्रिय हो जाता है। ठीक है, अप्रिय लगना। अगला देखते हैं। लाल पीला होना, बताइए। इसका तो आप समझ गए होंगे लाल पीला होना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रोध आना, यानी कि गुस्सा आना। लाल पीला होने का अर्थ यही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। यानी कि आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। बुरी आदतों का परिणाम बुराई होता है। ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला देखते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एक ऐसा ही मुहावरा आया था। और वो शायद मुहावरा, मैं आपको सोच कर बताता हूँ, एक इतने आप इसका आंसर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। इसका अर्थ यही है, यानी कि मैं उदाहरण दे देता हूँ। पंकज अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए पुस्तक भी नहीं दिलाता। उसको यही सिद्धांत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और फ्रेंड्स जो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में मुहावरा पूछा गया था ऐसा ही, वो ये पूछा गया था पानी पानी होना। और इसका मुझे आपको आंसर कमेंट में बताना है कि पानी पानी होने का अर्थ क्या है। अगला देखते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि
समय पर काम न करने के बाद पछतावा पड़ता है। यानी कि अगर हम समय पर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो बाद में पछतावा ही होता है। अब जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, जब पढ़ाई का समय था तब वह खेल कूद में लग रहा था। अब पढ़ाई देखकर पछतावे में क्या लाभ मिलेगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि शब्द शक्ति। क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति। क्योंकि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, शब्द शक्ति को कहेंगे वृत्ति या व्यापार। चलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं फिर, शब्द शक्ति के मूलत कितने भेद माने गए हैं, बताइए फ्रेंड्स। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। कितने भेद होते हैं? 3। चलिए अगला देखते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या क्या है, बताइए फ्रेंड्स। इनकी जो संख्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है 9। कौन कौन सी होती हैं मैं बताता हूँ आपको। इस रस स्थायी भाव, श्रृंगार रति, करुण शोक, वीर उत्साह, हास्य रस, हास्य हास, रोध क्रोध, भयानक भय, विभत जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय और शांति निर्वेद। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए फ्रेंड्स।
इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि निर्वेद, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसका आलंबन, शरीर, तीर्थाटन, आश्रय, निर्वेद वाला व्यक्ति, अनुभव, रोमांच, अभुव, ग्लानि एवं संचारी भाव, हर्ष एवं मति आदि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए फ्रेंड्स। रेलवे में आ चुका है क्वेश्चन, और आपका सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, और आपका एसआई का भी एग्जाम अभी आ ही रहा है अक्टूबर नवंबर मंथ में। तो इसलिए फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए। बताइए इसका आंसर। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रति। क्या हो जाएगा? रति। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका अद्भुत में। किस में होता है? अद्भुत में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक मोस्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।